नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का राज। मैं हूं वंदना झा। आज का राज में आप एक ऐसे शख्स की जिंदगी के बारे में जानेंगे जिसने गलती से बॉर्डर क्रॉस किया और फिर कभी अपने वतन वापस नहीं जा सका। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चीनी सैनिक की जो 54 साल पहले भूल से भारतीय सीमा में घुस आया था। यहां से उसे सालों जेल में गुजारने पड़े, लेकिन जब वापस आया तो चीन ना जाकर हिंदुस्तान में ही अपनी जिंदगी बसा ली। आज देखिए एक चाइनीज के भारतीय बनने की हैरान कर देने वाली कहानी। 54 साल पहले चीनी सैनिक से हुई एक भूल। तारों के डीजे से आया, फिर कभी वापस नहीं गया। वांगशू के राज बहादुर बनने की हैरत अंगेज कहानी आज टीवी पर पहली बार। चाइनीज हिंदी सुनिए। हमारा साला है, प्रेम का साला। एक चाइनीज कैसे बन गया इंडियन। ये है 77 साल के वांगशू। ये पिछले 54 साल से भारत में रह रहे हैं। यहाँ इनकी नई पहचान राज बहादुर के नाम से है। घर में पत्नी है, बेटा है, बेटियां हैं, पोते हैं और ये काफी साफ हिंदी भी बोल लेते हैं। हम आखिरी शाम ये सोचिए, मर्जी से अच्छे ये ना अच्छे। लेकिन घर परिवार बसाने के लिए इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। पूरी जिंदगी मुश्किलों में बिता डाली। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर एक चाइनीज ने भारत को कैसे अपना घर बना लिया। इसके लिए 54 साल पीछे जाना होगा। वांगशू को असम की छावनी में गिरफ्तार कर लिया गया। वांगशू का रेड क्रॉस के शिविर में इलाज हुआ और फिर उन्हें सेना के हवाले कर दिया गया। भारतीय सेना ने वांगशू को चीनी जासूस समझा और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। वांगशू ने पंजाब और अजमेर की अलग अलग जेलों में 6 साल बिताए और फिर लावारिसों की तरह उन्हें मध्य प्रदेश के गांव में छोड़ दिया गया। आप चाइना के रहने वाले थे, शांगशू प्रांत के। वांगशू आपका नाम था। ये राज बहादुर तक की कहानी क्या थी, थोड़ा शॉर्टली आप बताइए। 神翁运输这个马上是有个嘛的神翁运输带了上车，मैं फटाका रास्ते फटाका मारे रेड क्रॉस वाले हमारे धोख के दिए के इंडिया आया। इंडिया आए के मारे पहले हम 6-7 साढ़े 6 अंदर काटे के मारी तो इंडिया का पुलिस हम मुपार से मानगढ़ झील है। अच्छा, ये मतलब आप सबसे पहले रास्ता भटक गए और क्रॉस बॉर्डर करके इंडिया आ गए 62 में, और यहाँ पर रेड क्रॉस ने आपको पकड़ा। फिर उसके बाद आप 7 साल जेल में रहे। अच्छा, फिर आप भोपाल आए उसी रात। हाँ, फिर जेल छूट के मारे हम मुपार पुलिस ने मुपार से पुलिस फिर मानगढ़ जिला भेज दे। मध्य प्रदेश के तिरुणी गांव में वांगशू ने दर दर ठोकरें खाई। कभी मजदूरी की तो कभी किसी के दुकान पर काम किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वांगशू को सुशीला के रूप में जीवन साथी मिल गया। तो यहाँ फिर आपने जीवन काल कैसे चलाया? आपको जब पुनर्वास दिया गया तो यहाँ कोई जगह दी गई रहने के लिए सरकार की तरफ से? कोई जब है हम इधर भेजने सरकारी हमने कुछ सब वायदे किया, ये वायदे सब झूठ है। हाँ, हम ये से एक लावारिस ये से शाम ये मानगढ़ का त्रोड़ी तो आपको पूरे जीवन में मजदूरी करनी पड़ी, परिवार बनाना पड़ा। यहीं आपने शादी की सावित्री जी से? आप एक है तो हम अकेला अपने जीवन पी करने के लिए 1975 हम एक ये इस त्रोड़ी एक गरीब हालत लड़की से व्यवहार किया। अच्छा। कमाने हम हैं अभी 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की। ये है वांगशू और राज बहादुर का बेटा विष्णु। वांगशू के बेटे विष्णु कहते हैं कि उनके पिता की इच्छा चीन जाने की है। हर व्यक्ति को अपनी फैमिली से प्यार है और इनकी जो मम्मी थी वहाँ पे, वो इनकी रास्ता देखते देखते, इनकी याद करते करते उनकी मौत हो गई है। अब इनके भाई बहन जो बचे हुए हैं तो कम से कम वो भी बूढ़े हो चुके हैं, तो ये भी बूढ़े हो चुके हैं, तो एक बार कम से कम ये अपने चीन जाके अपने भाई बहनों से मिल सके।
वंशु की अपने वतन जाने की इच्छा पूरी भी हो चुकी है। वंशु ने शुक्रवार सुबह 3 बजे दिल्ली से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। वंशु अपने बड़े बेटे विष्णु के साथ चीन गए हैं। वोंग और उनकी फैमिली को बाद में शियान भेज दिया गया। शियान से उन्हें उनके गांव शुझाई नानकुन ले जाया जाएगा। सरकार ने वंशु को 2 साल का मल्टीपल वीजा जारी किया है। सरकार ने वंशु और राज बहादुर की आर्थिक सहायता भी की है। वंशु का चीन लौटना इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत और चीन ने वोंग और उनके भारतीय परिवार की चीन यात्रा और फिर उनके मर्जी के मुताबिक वापसी के तरीकों पर काम किया। कुछ दिनों पहले न्यूज 24 की वंशु और उनके परिवार से बात हुई। ये है सुशीला, वंशु की पत्नी। ये अपने पति के साथ बहुत खुश हैं। शादी हुई है मेरी और बच्चे हैं 4, तो 1 खत्म हो गया है और 3 बच्चे हैं, तो 2 गुड़ी लड़की है, 1 लड़का है और अच्छा जीवन हो रहा है और अच्छे रह रहे हैं हम लोग। वंशु और राज बहादुर ने जितना वक्त चीन में नहीं बिताया उससे 2 गुने से ज्यादा वक्त हिंदुस्तान में बिता चुके हैं। जब वो गलती से भारत आए थे तब उन्हें ना तो हिंदी आती थी और ना ही वो भारत के रहन सहन के बारे में ज्यादा कुछ जानते थे। आज वो दिल से हिंदुस्तानी बन चुके हैं। वो अपने बेटे के साथ चीन में सिर्फ अपने परिवार से मिलने गए हैं। उनकी पत्नी और बेटियां भारत में ही हैं। वंशु अपनी बाकी की जिंदगी भारत में ही गुजारना चाहते हैं। सन 62 की लड़ाई के चाइनीज सिपाही वांगशुंग का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने भूल से हिंदुस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली कि 7-8 साल तो उन्हें जेल में गुजारने पड़े और उसके बाद उन्हें लावारिस की तरह बालाघाट के इस इलाके में छोड़ दिया गया, जहां उन्होंने अब तक की सारी जिंदगी बिताई अपने देश से अलग होकर। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, बालाघाट, न्यूज 24। वांगशु उर्फ राज बहादुर ने भारत में भोपाल के पास तिराड़ी गांव में बहुत कष्ट सहे, बहुत कुछ झेला। सालों के संघर्ष के बाद उनकी जिंदगी पटरी पर आ सकी। आज पूरा गांव उन्हें जानता है। उनकी सादगी और उनके मिलनसार व्यवहार की वजह से हर कोई उनका कायल है। हमारा साला है, प्रेम का साला। ऐसे कर रहे थे ना ऐसा, मतलब आपस में व्यवहार है। आप तो मेरे जीजा लगते हैं। ये लगते तो मजाक वजाक भी थोड़ा बहुत कुछ जीजा ही करते हैं, मैं बहुत कम करता हूँ। अच्छा जीजा ही करेगी, जीजा ज्यादा करते हैं, मैं कम करता हूँ। तो जीजा मतलब मजाकिया किस्म के भी हैं। हाँ। सबसे वांगशु की सादगी, ये मुस्कुराहट और ऐसा मिलनसार व्यवहार सिर्फ उनके साले के साथ ही नहीं है, बल्कि तिरोड़ी गांव के हर शख्स के साथ वो कुछ इसी तरह से पेश आते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि वांगशु भारत में नहीं बल्कि चीन में पैदा हुए थे। वांगशु ने न सिर्फ भारत को अपनाया बल्कि यहाँ की संस्कृति भी अपना ली। वांगशु ने अपना घर और अपना परिवार चलाने के लिए परचून की दुकान खोली और उसी दुकान से अपना और अपने बच्चों का पेट पाला। कब आपने यहाँ पर दुकान चलाई थी और कैसे जीविका आपके परिवार की चलती थी? जब दुकान चला का समय काम ज्यादा होता, कभी काम कभी जाता है, कभी दुकान पुलिस वाले कई मारे थोड़ा हमारे से खटना किया, इसलिए कभी बंद है कभी चालू। ऐसे कम ज्यादा है। 28 साल तक अपने बड़े परिवार का ऐसे पेट पालन किया है। 28 साल आपने यहाँ पर चुनी दुकान चलाई? हाँ। तो अभी दुकान काम चोरी का कारण से हमारा पास पैसा नहीं। अच्छा, लोगों का आपके साथ कैसा वो रहता था, आसपास के लोगों से कोऑपरेशन? लोग जब दुकानदार के समय है, लोग हमारे बड़े खुश। अच्छा। हाँ, तुम्हारा चीनी का सामान हाँ सही है, गलत नहीं है। हाँ, इसलिए आप ये दुकान बंद के है, कई पपुड़ी का पूछाते हैं, फिर दुकान खोलो क्यों तुम्हारा सामान सब सही है, सब गलत नहीं है। इसलिए हम वो चाहते हैं तुम दुकान और खोलो। अभी हमारा फूड कोर्ट ही नहीं, नैना का जगह नहीं है, हम दुकान कहाँ से खोलो? वांगशु ने बेशक दशकों तक संघर्ष किया हो, लेकिन अब उन्हें किसी से शिकायत नहीं है। उन्होंने चीन वापस जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मदद के लिए दर दर भटकते रहे। आखिरकार उन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति को अपनाने का फैसला कर लिया, लेकिन उनकी बेटी को जरूर दुख है कि शुरुआत में उनके पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया।
जब क्रॉस बॉर्डर करके आए उसके बाद उनको जेल हुई, 7 साल उन्होंने हिंदुस्तान की जेल में काटे और फिर उनके पुनर्वास के नाम पे कोई मदद नहीं दी गई, उन्हें यहाँ पर एक लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। तो ये पूरी कहानी सुनकर आपको कैसा मन में लगता है? नहीं, मन में तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ में भी, मगर अब इसमें है कि हमारे पापा के साथ हुआ तो बहुत दुख की बात है इसमें, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते इससे ज्यादा कि यानी हम चाहते हैं कि सबके साथ में अच्छे से न्याय से ही बात हो। गांव वाले वोंगशु उर्फ राज बहादुर की तारीफ करते नहीं थकते। हर कोई वोंगशु को दिल से पसंद करता है। गांव के सैकड़ों लोग वोंगशु की ही दुकान से सामान खरीदते थे और कई बार उन्हें चीनी भाषा में अजीबोगरीब जवाब भी सुनने को मिलता था। बच्चे तो थे लेकिन व्यवहार तो मिलनसार ही रहा। हाँ, थोड़ा हिंदी में तकलीफ होती थी तो हम भी हंस दिया करते थे। जैसे सरसों के तेल को चोचो का तेल बोलना, इस टाइप से थोड़ी तकलीफ होती थी हिंदी बोलने में। और बाकी जब आप तो दुकान से बहुत सी चीजें लेते होंगे, आसपास के लोग, इनकी दुकान किस तरह का इनसे व्यवहार रहता था लोगों का? जी, व्यवहार तो बढ़िया रहा है, हर किसी से अच्छा ही व्यवहार रहा। अच्छा, कोऑपरेटिव रहे हैं? हाँ, एकदम एकदम। वोंगशु आसपास के गांव में चाइनीज इंडियन के नाम से मशहूर हो चुके हैं। कई लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं, उनसे चीन और चीन की संस्कृति के बारे में पूछते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव वाले वोंगशु उर्फ राज बहादुर की सादगी से प्रभावित हैं। अब वोंगशु अपने बेटे विष्णु के साथ अपने भाई और घरवालों से मिलने चीन गए हैं। पिछले 54 सालों में वोंगशु के कई करीबी, घर वाले और यहाँ तक कि उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। घर में उनके 84 साल के बड़े भाई और उनका परिवार है। वोंगशु चीन में अपने परिवार वालों से मिलकर वापस हिंदुस्तान आएंगे, क्योंकि वो पैदा तो चीन में हुए थे, लेकिन दिल, घर, परिवार और पूरी जिंदगी हिंदुस्तान ही है। गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चीन में बाघ बनते जा रहे हैं हाथी। कैसे दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।